हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयाज। इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली के अंदर और ये एक बहुत ही खूबसूरत हिमाचल की सबसे रिमोट वैलीज़ में से एक है। पीछे का पूरा नज़ारा, ये जो आप छोटी सेटलमेंट देख रहे हैं, ये टाउन है काजा। यहाँ का एक कैपिटल कह सकते हैं पूरी स्पीति घाटी का। और यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। 2 दिन से मौसम ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। आज भी सुबह से हो रही थी, अभी तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास बारिश रुकी है। तो यही मेरे को पता चला कि एक कच्चा रास्ता जाता है इस तरफ, ये पहाड़ के ऊपर। और नेगी भाई ने बताया कि इधर शायद कोई गांव है, बहुत ही छोटा सा। वो इतना छोटा गांव है कि उसमें सिर्फ एक घर है। मतलब मैंने इससे छोटा गांव पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना हुआ। इससे छोटा तो और क्या ही हो सकता है, आधा घर तो नहीं हो सकता। कुछ एक जनसंख्या के हिसाब से अरुणाचल में आई थिंक एक काफ़ी छोटा गांव है, उसको स्मॉलेस्ट विलेज बोलते हैं। पर अगर ये सच हुआ कि यहाँ एक ही घर का गांव है, तो आई थिंक कि पूरी दुनिया में सबसे छोटा गांव ये होगा। चलते हैं फिर, देखते हैं कैसा है वो गांव। उसका नाम आई थिंक कागती। यूं तो स्पीति वैली का लैंडस्केप अपने आप में बहुत ही कमाल है, पर फिर भी 2 दिन की बारिश और उस तरफ के पहाड़ों पर अभी भी आप बादल देख सकते हैं। बारिश के बाद ये जो खेत देख रहे हैं आप नीचे फैले हुए रिवर बेड के साथ साथ, उनमें थोड़ी और ताजगी आ गई है। पहाड़ों के ऊपर जो इनका कलर कंट्रास्ट है वो और खिलकर सामने हमको दिखाई दे रहा है। उस तरफ भी एक छोटा सा गांव है नदी के पार, 10-12 घर हैं। सारी स्पीति में ऐसे ही गांव हैं। तो इस तरफ हमारा प्लान है, यहाँ का सबसे छोटा गांव वो देखने का। गांव का रास्ता कच्चा तो है ही है, एकदम वीरान सुनसान। अब एक घर हो जहाँ पर आवाजाही रास्ते पे बहुत रेयरली होती होगी, उनको कोई बहुत ज़रूरी काम हुआ तो शायद वो काजा की तरफ आएंगे नीचे। अदरवाइज वहीं ऊपर पहाड़ के अपनी ही दुनिया में मस्त। थोड़ा बहुत खेत में काम वाम करो, है तो रेस्ट करो, खाओ पियो, सो जाओ। लो जी, हेयर वी आर। पहाड़ के ऊपर चढ़ के थोड़ा अंदर वाली साइड आना पड़ा मेरे को। ये जो 2 पहाड़ों के बीच का एरिया है, ये इकलौता मकान है और ये इनके खेत है। दिस इज इट। खेतों में ज़्यादातर जो बो रखे हैं इस टाइम, और ये वो मकान। ट्रैक्टर ट्राली भी है इनके पास, छोटे मोटे औजार भी हैं खेती बाड़ी के। इधर ये अनाज निकालने के लिए एक छोटी थ्रेशर मशीन भी है, और इस तरफ नीचे पशुओं का बाड़ा इनका। कितना कमाल है ये सब अपने आप में, कि एक तरफ हमारे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे महानगर, और एक तरफ इतने रिमोट इलाके में इकलौता घर। ये जड़ें हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ बुशिज होती है ना इन सूखे पहाड़ों पर, उनकी जड़ें स्टोर करके रखते हैं। ये जलाने के काम आती है विंटर के अंदर, जब यहाँ बर्फ पड़ती है। ये लकड़ियाँ भी, वाह कितना सुंदर प्यारा मकान। इधर इनका गेट है। ये सर है, इनका मकान है। जूले सर, कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? शेरिंग। शेरिंग, शेरिंग। तो ये जो गांव है आपका, इसका नाम क्या है? कागती है गाँव नाम। कागती। और आप एक ही घर है इसके अंदर? एक ही घर है, एक ही परिवार। एक ही परिवार। परिवार में कितने लोग? परिवार में वैसे तो हम 5-6 हैं। 5-6 लोग तो फिलहाल 3 ही है। अच्छा अच्छा, ओके। मैं पूरे रास्ते आ रहा था ना, मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि ऊपर जाऊंगा तो क्या सच में ये है कि एक बनी बनाई कहानी है कि एक ही गांव मतलब है जो एक ही घर है जिसमें, और वो भी इतना रिमोट इलाका है जो स्पीति अपने आप में, मतलब पॉपुलेशन इतना कम है यहाँ, और वहाँ पर भी ऐसा गांव जो अपने आप में एक अजूबा है
कि जहाँ सिर्फ एक परिवार रह रहा हो। हाँ, तो इतना रिमोट एरिया में ये तो अब इसका हिस्ट्री तो अब क्या होगा मालूम आपका, बहुत पुराना है। पूर्वज वगैरह सब बहुत जब रहते होंगे। हाँ, मेरा यहाँ का अभी 5वां पीढ़ी है मेरा आपका 5वां पीढ़ी है इस घर में। इस घर में। घर कितना पुराना होगा ये? घर तो बदला हुआ है, रेनोवेशन होता रहता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आपका जो सारा जो लाइफ है वो खेती पर ही है? खेती पे। ये खेतों में है क्या आपके? अभी ये तो जैसे आलू, आलू, जौ, हरा मटर, मटर होता है। काला मटर, अच्छा। थोड़ा बहुत सब्जी भी हो जाता है हाँ हाँ। खाने के लायक। अच्छा अच्छा। तो खाना सब्जी और ये जो भी अनाज जितना भी होता है सब अपने लिए रखते हो कि बेचते भी हो कहीं? बेचने के लिए बेचते हैं। बेचते भी हैं। आलू जितना जरूरत का वो स्टोर कर लिया। और खेतों के अलावा डंगर पशु भी है? हाँ, गाय रखते हैं। गाय पालते हैं। ओके। दूध वगैरह उनका होता है। बढ़िया। बर्फ खूब पड़ती होगी यहाँ फिर? नहीं, अब पहले की तरह नहीं पड़ती इतना, अब कम हो गया है? बहुत कम हो गया। अब तो 2-2.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा 3 फुट से ज्यादा नहीं पड़ती। अच्छा। पहले तो जब मेरे दादा के टाइम में तो 8-10 फुट पड़ जाते होता है। हाँ हाँ। उस टाइम ना रोड होता है ना कुछ भी नहीं होता, फिर भी यहाँ जिंदगी बिताई। ये रोड जो भी में रास्ता आया कच्चा, इसको बने कितना टाइम हुआ है? ये कुछ नहीं, अभी 10-15 साल ही हुआ। 10-15। और खंबे देख रहा हूँ मैं, लाइट भी आ गई है। लाइट लाइट भी है 10-15 साल की। 10-15 साल आपके अकेले इस घर के लिए? हाँ। जैसे एक ही घर है, आस पास कोई नहीं है, कोई पड़ोसी भी नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि यार बहुत अकेला अकेला कि कोई पड़ोसी हो, थोड़ा गपशप मार लिए, खाली टाइम में बैठ गए? हाँ, पर 2 परिवार तो होने चाहिए आदमी, है ना? बनाया नहीं, पता नहीं पहले से नहीं बनाया। नहीं, पर नहीं आपको ऐसे कभी महसूस होता है कि यार खाली खाली सा कि कुछ एक पड़ोसी होता, 2 मकान और होते तो? शुरू में ऐसा होता था, जब अब तो बाद में अब तो आदत हो गई। आदत हो गई। आपका शादी भी नीचे काजा साइड ही हुआ? नहीं, मेरे डेमुल किधर पड़ता है? डेमुल यहाँ से कोई 8-10 किलोमीटर है, पीछे वाली साइड। यहाँ लिदांग से ऊपर नहीं है रोड, हाँ हाँ। वहाँ से। सर्दियों में जैसे आपके यहाँ चलो 2-2.5 फुट भी चलो बर्फ पड़ता ही है, तो उस टाइम फिर थोड़ा रहता है मुश्किल? थोड़ा वो होता है, ये रोड, गाड़ी वाला रोड तो बंद हो जाता है दिसंबर के बाद तो। अच्छा। फरवरी मार्च फिर तक। फिर आप फिर पैदल, अगर जरूरत पड़ गया तो पैदल जाते हैं। पैदल और रास्ता बंद नहीं होता, वो शॉर्टकट है सर्दियों का रास्ता। हाँ, ट्रैक वाला रूट जैसे हो गया। अदरवाइज आप अपनी दुनिया में इधर ही। हाँ, फिर हम नवंबर में राशन भर देते हैं 5-6 महीने के लिए। तो सर्दियों में जब आपका खेत में भी सब खाली होता है, कुछ नहीं होता है, तो पूरा दिन गायों को संभालना, खाना, फिर औरतें तो गलीचा वगैरह कुछ शॉल वगैरह बनाते हैं। हाँ। मर्द लोग गायों को घास खिलाना, बस वही टाइम। अच्छा, काम बांट लिया कि थोड़ा ये आप करो, थोड़ा हम कर लेते हैं। नहीं, ये भी बढ़िया है। काम तो होता नहीं सर्दियों में, सब्जी में तो। हाँ हाँ। औरतें वही गलीचा और शॉल वगैरह बुनते हैं। अच्छा, घर के लिए भी जो जरूरत पड़ती है, कपड़े वगैरह विंटर के, आप अपने यहाँ लोकल ऊन से ही? लोकल ऊन होता है बेल बकरियों का। आपके भी रखते हैं? बेल बकरी नहीं, अभी पहले रखते थे? पहले थे, मेरे फादर के टाइम में तो बहुत थे। अच्छा। बाद में कुत्ते बढ़ गए, काजा में बहुत, पहले काजा में कुत्ते नहीं होते थे। अच्छा। कुत्तों ने खत्म कर दिया सब। अच्छा, कुत्ते खराब कर देते हैं? अरे, कुत्ते और तेंदुए तो मिल गए तो। हाँ, पहले तो काजा में भी बेल बकरियां बहुत होते थे। हाँ हाँ। हम जब स्कूल में थे तो कुत्ते बड़े कैसे, बाहर से आए कोई? बाहर से आए ना, जैसे जनसंख्या बढ़ते जाते काजा में कुत्ते भी बढ़ते जाते हैं। नहीं, बाहर से कैसे, कोई टूरिस्ट लोग लाए या कि? पता है जो कहाँ से आते हैं, पता है टूरिस्ट लोग भेड़ बकरे वो गद्दी वाले साथ ला के छोड़ जाते हैं, पता है कैसे फेंकते हैं, पता नहीं फैल जाते हैं उन्हें। अच्छा। हाँ, कुत्ते भी मैंने देखे हैं, वो खूब बाल उनके बड़े बड़े जबरू जैसे। पहले नहीं होते थे। और कुत्तों से बड़ा एक मेरा सवाल ये था कि आपके यहाँ स्पीति के अंदर स्नो लेपर्ड का होता है, तो आपके यहाँ तो आपका तो एक ही घर है, तो आपको हुआ है कभी ऐसा खतरा? तो भेड़ गायों को तो अटैक करता है। हाँ, करता है। गायों को तो आ जाता है सर्दियों में, जैसे कि नीचे आ जाता है, ऊपर बर्फ पड़ जाता है ना। हाँ हाँ। फिर ये पहाड़ों में आते हैं।
नीचे तक? कभी कभी दिख जाता, कभी कभी आ जाता है। तो ऐसा भी हो कि आपके घर होता क्या? घुसा भी है एक बार। अच्छा, एक बार ये गाय का बच्चा था और ये मार दिया। अच्छा, उसको ले गए मार के? तभी ऊपर से जाली लगाने को दिया मैंने। अच्छा हाँ, ये मैं सोचा था, मैं पढ़ रहा था कि घर के अंदर एंट्री होते ही एक इन्होंने रूम बना रखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस ढांचे का निर्माण ग्राम समुदाय नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण, पशुधन और हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड की सुरक्षा के लिए किया गया है। इसका ऊपर से सिस्टम देखो आप, ये जाली लगी है और ये शायद बर्फ के लिए ऊपर से ढक दिया इसको है। अभी बारिश आ रहा था ना। हाँ हाँ, कहीं गीला ना हो जाए। अच्छा हाँ, कि बारिश से। अरे वाह, हेलो। अच्छा, ये जैसे छोटे बच्चों को खतरा रहता है ना कि उससे, स्नो लेपर्ड से, तो स्नो लेपर्ड के अलावा भालू वालू भी इधर और कोई नहीं? बस यहाँ 2 स्नो लेपर्ड होता है भाई, ब्लू शिप वगैरह होता है बस। इबेक्स हो गया जो। ओके, चलो वो तो बकरी वाली कैटेगरी में आ गई, उनसे तो आपको तेंदुआ ही होता है। एक तेंदुआ होता है, एक भेड़िया होता है। भेड़िया, ये 2 से ज्यादा खतरा है। ओके, और ये ऐसा मकान है आपका? अच्छा, इसका एंट्री गेट इधर ही है? कैसा है ये, 2 मंजिला है? 2 मंजिला है। इधर नीचे आप ये गौशाला। अच्छा, इसमें डंगर रखते हैं गाय पे? सर्दियों के लिए, विंटर के लिए। देखते हैं, लाइट नहीं, लाइट तो थोड़ा चलो है, इतना ही रोशनी तो। हाँ, सर ने लाइट जला दी है। ये इनके पशुओं का है, सर्दियों के अंदर गायें जो है इनकी, उनको इसके अंदर रखते हैं। ये इसमें क्या है, दोनों तरफ इस तरीके के छोटे छोटे वो पोर्शन बने हैं। खाना बना के रखते हैं। इसमें फिर चारा डालते हो अंदर? चारा वो जो बना हुआ है। ओके, अभी तो ये खेत में शायद जुताई के लिए वो रखा हुआ है ना? अरे वाह, गर्मियों के लिए नहीं। काफी गर्म है ये तो। और ये वाले जलाने के लिए हमारे भी बनाते हैं उपले, जो गोबर से बनाते हैं ना। ओके, तो विंटर में यहाँ जब बर्फ पड़ती है, टेम्परेचर मेरे ख्याल -20 तक तो निकल जाता होगा ना? -20-25। तो अपना भी इंतजाम रखते हैं ये कि लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, वो सब के सब बुखारी जलानी पड़ती होगी आपको, है? घर आपका देख सकते हैं थोड़ा किस तरीके का? ओके, जूते बाहर निकाल लेना। ओके, ये सिंगल एंट्री पॉइंट है घर का। घर की दीवारें सारी की सारी पत्थर और मिट्टी की है ना? पत्थर की दीवारें, मिट्टी का लेप है। इससे क्या है कि गर्मी हो, गर्मी तो वैसे यहाँ पड़ती नहीं, पर सर्दी में ये गर्म रहता है ना। ये आपका किचन। अच्छा, ये बड़े बड़े बक्से, इनमें आप स्टोर करके रखते हो कुछ? राशन के लिए। राशन के लिए। ये भी अच्छा है, लोहे के हैं तो इनमें खराब भी नहीं होता है। अरे वाह, ये छोटे छोटे गमले भी। ओके, गेट छोटे छोटे हैं इनके सबके। ये है सर का किचन। वाह, किचन है ना? हाँ, किचन। सर्दियों में बस कंबाइंड, सर्दियों में तो एक कंबाइंड यही बैठते हैं। अच्छा, इधर ही सोना भी इधर? हाँ, एक कमरे में घूम, सर्दियों में तो। हाँ हाँ, ये बिस्तर लगे थे। तो यहाँ किचन के अंदर ये बुखारी है जिसमें खाना भी पकता है। यहाँ सर्दियों में बैठते हैं, वैसे हम ऊपर में बैठते हैं। खाना यही बना देते हैं। और ये इससे फिर पूरा का पूरा ये कमरा गर्म रहता है। हाँ। और कमरों की आपकी हाइट भी कम है, इसीलिए कि थोड़ा गर्म रहे। हाँ, ये खिड़की फिर विंटर में मोस्टली मेरे ख्याल बंद रहता होगा। और अच्छी बात यह है कि इस खिड़की से ही बाहर खेतों का ऊपर नजर रहती है। वैसे आवारा पशु तो नहीं आते होंगे आपके खेतों को खराब करने? और ये वाली मशीन शॉल के लिए, शॉल वगैरह बनाने के लिए, खड्डी। और छत थोड़ा झुक के। हाँ, छत ये आपने लकड़ी का पूरा? अच्छा, इसमें ये बड़े बीम है, मोटा तना,
फिर थोड़े मीडियम साइज के ये पूरी इसके बीचों बीच, और फिर उससे छोटी, और वो जो मेरे ख्याल ये जो जड़ें हैं ना जो निकलती है यहाँ पे, ये कोई 50 साल पुराना है, मजबूत होती है वो जड़ काफी। हाँ। तो वो जड़ जलाने के लिए भी आप यूज करते हो? हाँ, जलाने के लिए यूज करते हैं। वाह, वेरी गुड। एक कमरा ये है, ओके। ये ऊपर वाला किचन, ये गर्मियों में आप करते हो ना ज्यादा यूज। कितने बढ़िया सलीके से सारे बर्तन जमा के सजा के रखे हैं। ये दीवार के साथ साथ बैठने की व्यवस्था, यहाँ भी बुखारी है एक, और इस तरफ भी खिड़की। और ये जो सीढ़ी इधर जाती है जो, वो छत के लिए, वो अच्छा ऊपर, ओके। छत पे क्या कुछ रखते हैं आप? कुछ खाली है, खाली। कई बार देखा ना स्पीति और इधर लद्दाख में लकड़ी और घास भी जानवरों के लिए। पहले होता था, अब थोड़ा बारिश ज्यादा पड़ रहा है ना। हाँ हाँ, तभी वो खराब पानी आ रहा है। हाँ हाँ, हटा दिया। तो अब घास को कमरे के अंदर रखना पड़ता है। ओके। पहले तो पूरे छत में 4-4 फुट कांटा वाले नहीं होते झाड़ी, हाँ हाँ, रखते थे। क्योंकि पहले बर्फ बारिश कम होता था ना। हाँ हाँ, बर्फ भी पड़ते थे। हाँ, पहली बार है? नहीं, स्पीति में 5-6 बार हो गया मेरे को शायद। पहली बार आया था मैं 2018 में। तब साइकिल में आया था मैं। अच्छा। हाँ, साइकिल में मैंने 2-3 बार स्पीति सर्किट पूरा किया हुआ है। तो आपको यूट्यूब नाम? मेरा यूट्यूब का नाम है द यंग मॉन्क। अच्छा, वो मैंने देखा कल, अब उसमें आए थे ना बाबा से। हाँ, पिन बाबा वास। हाँ, वही। खाने के लिए यहाँ ज्यादातर आप खेत में जो होता है आपके, आलू हो गया, जैसे मटर हो गया। अभी तो आलू मटर का खाने का सीजन है। अच्छा है ना। बस हमारे को सब्जी तो बाजार से लेना पड़ता है। और ये जो है, ये मशरूम है ना? मशरूम है। ये जंगली है? हाँ, जंगली है। कहाँ होता है ये? ऊपर ही? ऊपर पहाड़, जो पहाड़ जहाँ मैदान में होता है, मैदान में। अच्छा, यहाँ से भी ऊपर जाना पड़ता है आपको? डेमुल के एरिया में होता है ज्यादातर। कम से में निकलते हैं, अगर ज्यादा बारिश पड़ेगी तो फिर ज्यादा मिलता है। ये ज्यादा मिलेगा? बारिश पे डिपेंड है। ओके। तो फिर आप लोग ऐसे, ये कल के डेमुल वाले में साला था ना, हाँ, लाया उनको जंगल में पता है ना, हाँ, कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं। ऐसे ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा। जो उनको पता है कि इस एरिया में है, कि हर साल उसी जगह निकलता है बोलते हैं। विंटर के लिए अपना क्या कुछ स्टॉक करते हो? विंटर को तो ज्यादातर मीट चलता है। बड़े मीट, याक का मीट है, वही खाते हैं ज्यादातर लोग सर्दियों के लिए। तो और शायद ठंड की वजह से भी खाते हैं, ठंड से बचने, थोड़ा एनर्जी, गर्म होता है मीट। अच्छा। आलू रखते हैं सर्दियों के लिए, बस आलू। फिर साग वगैरह सुखा के रखते हैं। बस वही। मटर भी सुखा के रखे जाते। आलू भी खराब नहीं होता कई दिन से? खराब नहीं होता है, मीट भी खराब नहीं होता है। मीट जम जाता है, कहाँ खराब हो रहा है। हाँ, सर्दियों में तो सब कुछ ही जम जाता है। अच्छा, आप यहाँ से कभी नीचे की तरफ जाते हैं? हाँ, सर्दियों में कभी कहाँ तक जाते हैं? ज्यादातर जवासर, देहरादून। अच्छा, देहरादून काफी बड़ा शहर है। यहाँ इस गांव से, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर
शोर नाम का कुछ भी नहीं है। कोई चिड़ियों की आवाज़ आ जाएगी, या आप आपस में घर में एक दूसरे से कोई बात करते हो तो वो आवाज़ आ जाएगी। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि आपको महीनों गुजर जाते होंगे कि गाड़ी का हॉर्न सुने हुए, है ना। तो जब आप देहरादून जैसे बड़े शहर में नीचे जाते हैं, चाहे 4 दिन के लिए जाओ, दर्शन के लिए जाओ, आपको कैसा लगता है? वैसे शुरू में 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, क्योंकि भीड़ भाड़ में। अच्छा, एकदम इतने सुनसान इलाके से वहां जाते हैं, ज्यादा दिन बैठेगा तो फिर नहीं बैठ सकते, नहीं होगा, फिर वो तंग होने लगता है। 1-2 दिन तो शुरू में तो थोड़ा अच्छे से चला। अच्छा, कि इतने वीरान इलाकों से थोड़ा रौनक वाले एरिया में जाते हैं, इतने लोग दिखते हैं, बाजार दिखता है। हाँ वो तो है। अब आपकी आदत ऐसी हो गई है कि इतने शांत इलाके में रहने की, तन और मन आपका इस जगह को मानता है, तो आपको टेंशन और स्ट्रेस वाला तो मेरे ख्याल आपके काम ही नहीं है। क्योंकि खेत भी तो अपने ही है, बाकी तो है नहीं। हाँ, कोई पानी के लिए कुछ बोने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ऊपर से पानी आ रहा है। एक दूसरा ये भी है कि गाँव में तो पानी के पीछे कई बार झगड़ा हो जाता है। हाँ, खेत में पानी के लिए झगड़ा हो जाता है। पानी के लिए हो गया, और भाई के बीच में जमीन का मतलब कि इतना 2 कदम जमीन के लिए भाई झगड़ा हो जाता है। तो आपके यहाँ वही बात मैं सोच रहा था कि एक ही घर है, कोई पड़ोसी नहीं है, तो कोई एक तो वो है कि चलो यार कोई बातचीत वाला नहीं है, पर ये एंगल से देखते हैं तो ये सुख भी है। किसी से लड़ाई का, किसी से बैर का कोई झंझट ही नहीं है। एक तरफ से सोचा जाए तो सुख भी है, एक तरफ से सोचा जाए तो थोड़ा बोर भी है। हाँ, ये सिस्टम जो इन्होंने किया हुआ है ये बड़ा कमाल लगता है मुझे। ये क्या करते हैं कि ये थ्रेशर है जिसमें जो लाके निकालते हैं, और नॉर्मली मैदानों में क्या होता है कि जो थ्रेशर है ट्रैक्टर के पीछे जोड़कर हम खेतों में ले जाते हैं, और वहाँ हम गेहूं है, जो है चावल है, बाजरा, जो भी अनाज है वो निकालते हैं, और फिर उसका भूसा और अनाज दोनों ट्रालियों में भर भर के घर पे लेके जाते हैं। पर इन्होंने क्या किया कि इसका जो है ये वाला जो नली देख रहे हैं आप, इसको कमरे के अंदर मुंह किया हुआ है इसका। तो इससे क्या है कि जो निकलेगा वो इस तरफ निकल जाएगा इधर, और जो भूसा वो सीधा कमरे में जा रहा है, तो इनको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से इस तरफ से सीधा जो डलता है, और एक नीचे से इनका जो अनाज निकल जाएगा और भूसा सीधा कमरे में। तो लेबर इतनी रहेगी कि वो जो गट्ठे हैं वो उठा के यहाँ लाके इनको इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर आधा काम इनका यहीं निपट जाता है। ये घर के बगल में ही सर के खेत है, खेतों में आलू लगा है और सब्जियां हैं। इस तरफ ऊपर घास हो रखा है जो काट के छोड़, ये सुखाओगे ना अभी आप, फिर सूख जाएगा तब स्टोर करोगे। गीला घास तो अगर रख देंगे खराब हो जाएगा ना अंदर। ये वाला जैसे यहाँ पे हर जगह, तो यहाँ घास आपका खेतों के अलावा पहाड़ पे अगर कहीं बाहर से है नहीं, बाहर तो एक कांटे वाला होता है, एक वही है चुकने को, बाकी है। अच्छा, तो वो खा लेते हैं अपना? ओके। और ये फिर जौ का भी हो जाता है ना? जो आपका ये सिस्टम सही है कि आपके लिए जब सर्दी शुरू होगी तब जौ निकालने का टाइम आएगा, तो जौ का जो भूसा है वो पशुओं के काम आ जाएगा। हमारे उल्टा होता है। हमारे नवंबर या दिसंबर में गेहूं और जो सेम ही टाइम बोते हैं हम, और पूरा सर्दी निकल जाने के बाद अप्रैल में जब गर्मी आ जाएगा तब पकता है। तभी आप लोग जला देते हैं वहाँ? नहीं, जलाता नहीं है, वो जलाने वाला चावल वाला उनका है। ये जो जौ का और गेहूं का है ना, तो आपके पीछे जो मशीन लगा है ना छोटा थ्रेशर वाला, हमारे वैसे मशीन है, ट्रैक्टर के पीछे बड़ा मशीन आता है, तो उसमें हम उसमें निकालते हैं। तो जो एक तरफ निकल जाएगा गेहूं और जो भूसा है छोटा छोटा बारीक बारीक, उसको फिर हम कमरों में भर देंगे। तो वो हमारे साल भर पशुओं के लिए, गाय भैंसे ज्यादा होती है हमारे, तो उनको चराने के लिए। जो जलाता है ना वो है चावल वाला। तो आपका गेहूं तो नहीं बोते ना?
गेहूँ नहीं बोते। नहीं, सिर्फ जो गेहूँ नहीं होता। एक होता है गंदम, होता है गंदम। हाँ हाँ, वो बोते हैं। गंदम क्या होता है? एक गेहूँ की तरह ही होता है वो। उसके ऊपर आटा बनता है। आटा बनता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, ऊपर इलाके नहीं होते, जैसे ये नीचे काजा को नीचे उसमें होता है। उसमें होगा, यहाँ नहीं होता। तो जौ का क्या यूज होता है आपके? जौ का ये सत्तू बनता है। सत्तू बनाते हो? जौ का छंग बनता है दारू के लिए। अच्छा, वो देसी लोकल जो। हाँ, वो बनता है। ओके। और जौ में और भी मिलाते हो सत्तू के लिए कुछ? नहीं, वो नहीं, खाली प्लेन जौ का? प्लेन जो भी बनाते हैं, जो काला मटर मिक्स करके जो, वो भी एक सत्तू बनते हैं। वो भी बन जाता है, वो भी अच्छा एनर्जी वाला होता है ना? हाँ, वो भी। हाँ। खेत ये आपके इतना ही है कि अंदर की तरफ और भी है? यही है, इतना ही है, बढ़िया गुजारा हो जाता है इतने में आराम से। और जो आपकी पीछे जो गायें चल रही है वहाँ, वो आपकी ही है? ज़्यादातर उनका ये ऊपर जो छोटा छोटा घास दिख रहा है इसी में खुले। तो अभी दूध वाले भी है कुछ? हाँ, 3 दूध वाले हैं। शाम को वापस ले आओगे? शाम को, सुबह छोड़ देना। ओके। और पानी ये अंदर से कोई वो आ रही है नाला? उसमें पाइप में आता है पानी। पाइप में, उससे खेतों को हो जाता है इंतजाम। सर्दियों में कैसे करते हो जब जम जाता है तो? सर्दियों में भी वो अंडरग्राउंड पाइप बिछाया है। बिछा रखा है। अगर सोर्स में पानी ठीक रहे तो जमता नहीं है, लाइन नहीं जमता। सोर्स क्या है फिर? सोर्स चश्मे ऊपर आगे जाके अंडरग्राउंड किया है ना, चश्मे नीचे खोद के चैम्बर बना के। तो वो पहले की तरह पानी थोड़ा कम हो गया ना, फिर कई बार सर्दियों को बंद हो जाता है। फिर वो बर्फ पिघलाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, वो डाल के बुखारी में, बड़ा बर्तन में बर्फ पिघला के। ये मेरे टाइम में तो इतना मुसीबत नहीं, पहले बहुत मुश्किल, क्योंकि बर्फ ज्यादा पड़ते तो आगे नहीं जा सकता है ना, ग्लेशियर का डर होता है दोनों तरफ से। हाँ। फिर बर्फ पिघला के भी पीना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आपका टंकी में भी मेरे ख्याल जम जाता होगा कई बार। टंकी जमता नहीं है, अगर पानी कम हो जाए सोर्स में तभी जम जाता है। अच्छा, अगर सोर्स में पानी ठीक रहे तो लाइन भी नहीं जमता, लाइन नहीं जमता, क्योंकि चश्मे का पानी थोड़ा गर्म होता है ना। हाँ, वो आपके मिसेज है, थोड़ा बहुत क्या खेतों में काम कर रहे हैं, घास वास का। आप भी, मैंने देखा, अभी मैं आ रहा था तो आप भी खेतों में ही थे लगे हुए। पानी दे रहे हैं। अच्छा, पानी छोड़ा हुआ है। पानी कैसा, पाइप से? अच्छा, चलो देखते हैं वो भी। स्टोरेज पानी तालाब। अच्छा, स्टोर के लिए आपने वो कंक्रीट वाला तालाब बनाया हुआ है? कच्चा ही? पुराना। देखो, यहाँ इस एरिया में ये घास काटा हुआ है। अब इससे क्या है कि एक तो ये एरिया साफ हो गया, खेतों में थोड़ी सफाई मेंटेन रहती है, दूसरा ये घास काम में आ गया। झूले अच्छा, इनको सुनाई नहीं देता? अच्छा, कम सुनते हैं। क्या बना रहे? घास काट रहे हैं? दीदी घास काट रहे हैं। भाई साहब ने बताया उनको थोड़ा सुनता कम है। और ठीक हो? ठीक। रास्ता अच्छा है। हाँ, अभी तो अच्छा बन गया, अब तो अच्छा है गाड़ी वाड़ी के लिए भी, है ना? इस तरफ से ये छोटा सा नाला देख रहे हैं, इस टाइम तो सूखा हुआ है। आई थिंक ऊपर जो बर्फ थी वो पिघल चुकी है। मई जून तक बर्फ पिघल जाती है और ये नाला खाली हो जाता है। तो इसलिए ऊपर जो इन्होंने सोर्स बनाया हुआ है, कोई तालाब जैसा, या वहाँ से ये पाइपलाइन ला रखी है, जिससे कि ये देखो यहाँ से ये फिर छोटी नाली इससे इस तरह वाले खेतों में जा रहा है, ऐसी नाली उस तरफ पाइप लगी है तो उन खेतों में जाता है। यहाँ अपने वाला सिस्टम नहीं है, नहर वाला
कि आपका 2 घंटे वार है, सोमवार को वार मिलेगा, हफ्ते में 1 बार आएगा, ये जो कुछ है सारा इन्हीं का है। जब मर्जी खेत में पानी की ज़रूरत हो तब पाइपलाइन खोल दो। अच्छा सर, खेतों में आप खाद वाद क्या कुछ डालते हैं कुछ? हाँ, कौन सा वाला? खाद आपने देसी। अच्छा, जो गाय का हाँ, गोबर है। हाँ, गोबर। और दवाई तो नहीं डालते? ना, कुछ नहीं डालते। जो बाजारों में जो मिलता है आजकल कुछ नहीं। नीचे जो पेस्टिसाइड है, ना। ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, एकदम प्योर ऑर्गेनिक खाना। नहीं तो कई जगह पहाड़ों में भी आजकल थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है वो खाद वाद डालना, खासकर जहाँ सेब वेब होते हैं। हाँ, वहाँ डालने पड़ते हैं, वो बहुत डालते हैं वहाँ पे तो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल एंड स्मॉलेस्ट विलेज ऑन अर्थ। एक ही घर जिसमें कि ये 3 4 5 मेंबर हैं, 2 अभी नीचे हैं, 3 लोग यहाँ रहते हैं। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, ऐसे इलाके में इकलौता घर, इतना शांत यहाँ का, इनका जो पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल है। जैसा कि बातचीत की पता चला कि टेंशन और स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कभी कभार थोड़ा बहुत महसूस होता है कि कोई पड़ोसी होता तो थोड़ी गपशप करते, अच्छा लगता। पर ओवरऑल लाइफ काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी खुश है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। जिनकी मुश्किल भी है और अच्छा भी है, मुश्किल भी है। हाँ, मुश्किल तो अब इलाका ऐसा है, इतना ठंडा है, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। और पर ये भी है ना कि जहाँ पर ज़िंदगी आसान है, जैसे नीचे इलाकों में आप लोगों को लगता होगा कि शहरों में सब सुविधा है, 5G नेटवर्क है, पता नहीं दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हर जगह के लिए गाड़ी है, बाइक है ना, हर चीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन वो आपको घर पे खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन पे घर पे आपको हर चीज़ डिलीवर हो जाता है। पर उनके भी अपने वो है दुख है, वो चीज़ें। हाँ, तो मुश्किलें क्या है कि अब वहाँ पर हर चीज़ आपको बैठे बैठे मिल रही है, तो आप खाली बैठे हो, दिमाग अब आपके साथ क्या खेल खेलता है ना, बिना वजह फालतू चीज़ों की टेंशन हो जाती है ना, ज़्यादा सोच सोच के स्ट्रेस बढ़ता रहता है। या अगर कोई काम में भी है, रोज़ सुबह से शाम एक जगह जाना, नौकरी करना, भाग दौड़ करना, है ना, उसका प्रेशर रहता है। यहाँ तो क्या बढ़िया मस्त 4 खेत हैं, छोटे छोटे सब्जियाँ उगा ली, मटर है, आलू गोभी है, जो लगा लिए, ताज़ा शुद्ध हवा है, इतना प्योर फ्रेश पानी आता है। वो तो है ना। नीचे तो आप जाओ तो पीने का पानी भी मतलब जैसा तैसा मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल में आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। है ना। अमीर तो क्या है, और सबसे खुश एक शांत जीवन आप जी रहे हैं, है कि नहीं। चलते हैं फिर मिलेंगे कभी, ठीक है, आगे कभी स्पीति आएंगे। अब तो और नहीं तो थोड़ी देर एक आराम का समय बिताने के लिए आपके पास चक्कर मार जाएंगे, जरूर है ना। ठीक है, थैंक यू।